सोचो एक शिप जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल कहा। एक ऐसा जहाज जो ह्यूमन इंजीनियरिंग का अल्टीमेट सिंबल था, और फिर एक रात सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में वो शिप समंदर के अंदर हिस्ट्री बन। और टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। इस कहानी में है घमंड, गलतियाँ, इग्नोर्ड वार्निंग्स और कुछ ऐसे मिस्ट्रीज जो 100 साल बाद भी एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज करती हैं। तुम टाइटैनिक को सिर्फ एक शिप नहीं, एक वार्निंग की तरह देखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो फीड एंड फैक्ट्स, जहां हम हिस्ट्री, रियलिटी और मिस्ट्रीज को सिर्फ डेट्स नहीं, लॉजिक, फैक्ट्स और हिडन लेयर के साथ समझते हैं। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिमाग को झकझोर दे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सन 1912 का टाइम था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। इंसान को लगने लगा था कि अब हम नेचर से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसी सोच का रिजल्ट था आरएमएस टाइटैनिक। 269 मीटर लंबा एंड 46,000 टन भारी, और लग्जरी इतनी कि जैसे एक फ्लोटिंग पैलेस। स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रॉयल डाइनिंग हॉल्स। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, वो स्टेटस सिंबल था। टाइटैनिक के इंजीनियर्स और कंपनी का कहना था इस शिप को भगवान भी नहीं डुबो सकता। इस कॉन्फिडेंस ने सेफ्टी को सेकंड प्रायोरिटी बना दिया। एक्स्ट्रा लाइफ बोट्स को अवॉइड किया गया क्योंकि उनसे शिप का लुक खराब होता था। और यहीं से शुरू होता है टाइटैनिक का सबसे बड़ा दुश्मन, ओवर कॉन्फिडेंस। 14 अप्रैल 1912, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, रात के 11:40 हो रहे थे। टेम्परेचर इतनी कम कि पानी बर्फ जैसे हो चुका था। टाइटैनिक को मल्टीपल वार्निंग मिल चुकी थी कि आगे आइसबर्ग्स है, लेकिन स्पीड कम नहीं की गई। रीज़न, कैप्टन और कंपनी चाहते थे कि टाइटैनिक एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जर्नी करे। और फिर एक साइलेंट सा झटका। आइसबर्ग से टकराने के बाद लोगों को लगा कुछ सीरियस नहीं हो। म्यूजिक चल रहा था, लोग डिनर कर रहे थे, पर नीचे के डेक में हालात बदलने लगे थे। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के साइड को लंबे हिस्से में फाड़ दिया था। शिप का डेथ क्लॉक स्टार्ट हो चुका था। टाइटैनिक के पास 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। लोगों को लगा कि अगर 4 भी डैमेज हो जाए, शिप सेफ रहेगी। लेकिन आइसबर्ग ने 5 कंपार्टमेंट को डैमेज कर दिया। और सबसे बड़ी गलती, ये कंपार्टमेंट्स ऊपर से सील्ड नहीं थे। पानी एक से दूसरे में बहने लगा, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। इंजीनियरिंग परफेक्शन यहाँ कंप्लीटली फेल हो गई। टाइटैनिक पर 2000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ आधे लोगों के लिए। और जो लाइफ बोट्स थी, उन्हें भी प्रॉपरली फिल नहीं किया गया। कई बोट्स आधी खाली ही चली गई। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का रूल भी हर जगह फॉलो नहीं किया गया। रिच पैसेंजर्स को ज़्यादा चांस मिला, पुअर लोग नीचे ही रह गए। टाइटैनिक के लुकआउट ऑफिसर्स आइसबर्ग्स को देखने के लिए बाइनोकुलर्स का यूज़ करते थे, लेकिन उस रात उनके पास बाइनोकुलर्स ही नहीं थे। लॉकर की चाबी लास्ट मोमेंट पर चेंज हो गई। अगर बाइनोकुलर्स होते तो आइसबर्ग शायद पहले ही दिख जाता। एक छोटी सी चीज़ और इतना बड़ा नुकसान। टाइटैनिक से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप थी, एसएस कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक ने रॉकेट फायर किए, एसओएस मैसेज भेजे, डिस्ट्रेस सिग्नल दिए, पर कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। सिग्नल्स इग्नोर हो गए। अगर वो शिप वक्त पर आ जाती तो 1000 से ज़्यादा जिंदगी बच सकती थी। एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये कहती है कि जो शिप डूबी वो टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसकी सिस्टर शिप ओलंपिक थी। रीज़न, इंश्योरेंस स्कैम। क्या ये सच है? कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं मिला, लेकिन कुछ स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज आज भी इस थियोरी को जिंदा रखती हैं। 15 अप्रैल 1912, सुबह 2:20 हो रहे। टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। लोग चीख रहे थे, समुंदर बिल्कुल खामोश था।
बर्फ जैसे पानी में इंसान सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था और फिर सब कुछ शांत। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं थी, वो एक लेसन थी। टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा सकती है, पर घमंड हमेशा डुबो देता है। आज भी टाइटैनिक समंदर के नीचे पड़ी है, जैसे एक साइलेंट वार्निंग। अगर आपको ये कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो कहानियाँ जो दुनिया ने सिर्फ सुनी है, समझी नहीं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ ये एक्सीडेंट था या कंस्पायरेसी, तुम क्या मानते हो।